अब जैसे हम यहाँ इतना जन्म समय की एक्यूरेसी पे बात कर रहे हैं, जन्म स्थान जहाँ का आपका जन्म है प्रॉपर, उसके अक्षांश देशांतर की बात कर रहे हैं कि पार्टिकुलर उस जगह को लीजिए। अब एक बीएनएन एस्ट्रोलॉजी होता है, हम्म, भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष, जिसमें जन्म समय का कोई महत्व नहीं है क्योंकि गुरु को ही लग्न मान के प्रिडिक्शन किया जाता है। तो गुरु आप मतलब? गुरु ग्रह गुरु जैसे जो गुरु लग्न ग्रह, कुंडली अच्छा आ गई हाँ। ना, तो गुरु यानी बृहस्पति गुरु। ग्रह को लग्न जी। माना जाता है। बृहस्पति जिस राशि में रहेंगे वहीं आपका लग्न हो गया। अच्छा। तो अब बृहस्पति जैसे 4 नंबर राशि में है, मान के चलिए मोटा मोटी बृहस्पति जैसे एक राशि में एक साल रहते हैं, लेकिन बीच में वो 5 नंबर राशि में भी जाएंगे। तो अब उस 2 महीने के लिए जाएंगे तो पार्टिकुलर उस समय जिसका जन्म होगा तो फिर वो 5 नंबर राशि के अनुसार उनका लग्न बन जाएगा। हम्म, लेकिन ऐसे हम समझे तो एक बृहस्पति जो है वो एक राशि में एक साल रहेंगे, तो उस पूरे एक साल में जितने लोगों का जन्म होगा तो उन सबके लिए बृहस्पति जिस राशि में वहीं बीएनएन के अनुसार उनका लग्न हो गया, यानी जुपिटर जिस भाव में उसी को हम पहला भाव मानते हैं। और जुपिटर के बाद वाला भाव दूसरा होगा बीएनएन के अनुसार। उसमें ऐसे जन्म समय का कोई लोचा नहीं होता है, सिंपल। चंद्रमा की एक्यूरेट पोजीशन के लिए चंद्रमा चूंकि एक राशि में 2.5 दिन रहता है तो मतलब डेट आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज यदि कोई दूसरे ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होना है तो चंद्रमा की पोजीशन हटा के बाकी 15-20 दिन एक महीना तक सब एक ही प्रकार की कुंडली आएगी। ठीक है। तो अब मन में प्रश्न आता है या कई लोग पूछते भी हैं कि फिर बीएनएन एस्ट्रोलॉजी क्यों, कैसे, मतलब केपी में तो इतना टाइमिंग का लोचा है, तो हम इसमें नहीं आके हम सीधा बीएनएन में चल जाए। हम्म, नहीं, उसको सीख लें या उसके थ्रू प्रिडिक्शन कराएं। ठीक। हम्म, तो सबसे पहले एक विद्या के तौर पे हम बात करें तो हर एक विद्या का सम्मान है, इसमें कोई शक डाउट नहीं है। ठीक है। लेकिन अपनी सुविधा की बात करें, एक्यूरेसी की बात करें, सही गाइडेंस की बात करें, तो आप खुद ही सर्च करके देखिएगा, खुद ही उस पर रिसर्च कीजिए और काम कीजिए, आपको समझ में आएगा। जैसे एक सिंपल सामान्य सा क्वेश्चन है, जातक को नौकरी करना है या बिजनेस करना है, इस प्रश्न का यदि सिर्फ एक बीएनएन से थ्रू आपको आंसर देखना हो, समझ रहे हैं, सिर्फ बीएनएन, बाकी दूसरा कोई पद्धति नहीं लगाना है। आप 10 कुंडलियां लीजिए, जातक नौकरी करे या बिजनेस करे, आपको एक्यूरेट आंसर मिलना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग करें, कपड़े का होलसेलर का काम करे, कपड़े का रिटेलर का काम करे, यानी कपड़ा बनाए एक सेगमेंट हो गया, कपड़ा खरीद के लाके बेचे दूसरा सेगमेंट हो गया, और कपड़े में एक कमीशन एजेंट होते हैं, ये तीसरा सेगमेंट हो गया। कमीशन एजेंट वाला कपड़े का मैं आपको बता दूं कि यदि मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है और आपको दिल्ली से माल लेना है, तो बहुत से ऐसे एजेंट होते हैं जो 3% कमीशन लेके आपको माल दिलवा देते हैं। जैसे दिल्ली की जो मंडी है कपड़े की, मान लीजिए गांधी मैदान के पास है और जहां भी, तो वो आपको अपने एक पर्ची पर्ची बना के दे देंगे, और 20-25-40 दुकानें, मतलब जितने दुकान का उनका कांटेक्ट रहेगा उसमें से किसी भी दुकान में उस पर्ची को दिखा के आप खरीदारी कर लीजिए। आपसे वो दुकानदार पैसा नहीं मांगेगा, आप सामान लेके चले आएंगे। अब ये जो कमीशन एजेंट है, यदि आपने 5 लाख का सामान खरीदा है तो वो आपसे 5,15,000 रुपये चार्ज करेंगे 40 दिन के पीरियड में। 40 दिन से जब ज्यादा होता है तो फिर उसका भी ब्याज वो जोड़ेंगे। तो ये भी एक काम हो गया, यानी मुख्य तौर पे हमने आपको 3 सेगमेंट बता दिए। हम्म, इसमें बहुत से लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम अच्छा किए, बाद में उनको लगा कि हम अपना होलसेलर भी कर लेते हैं, लेकिन वो उसमें डूब गए, यानी बेचने में जब वो अपना दुकान के तौर हम्म, पे आए वो डूब गए। लोग। कई लोग जो बहुत अच्छा होलसेलर का काम कर रहे थे, उसी काम को जब वो अपने प्लांट डाले, फैक्ट्री डाले, वो डूब गए। कई लोग कमीशन एजेंट के रूप में अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनको लगा कि हम दूसरे को देते हैं, हमारे क्रेडिट पे लोग जाके 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का माल लेता है, तो हम क्यों ना हम ही अपना पैसा लगा के दुकान खरीद मतलब कर लें और यहां से बेचें। वो डूब गए। ये चीज की क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। आप देख लीजिए, मैं कल भी मैंने बोला था पिछली क्लास में भी कि मेरे बात को नहीं मानना है, आंख हम्म, मूंद के ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको कुंडली में देखना है, लोगों के चार्ट्स पे देखना है। फिर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं।
एक आदमी ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, वो डूब गया। ट्रक चलवाने का काम, बस चलवाने का काम, वो डूब गया। वही आदमी स्पेयर पार्ट्स की दुकान कर रहा है, वो चल गया। वो कैसे संभव है? वही आदमी टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर रहा है, वो चल गया। सेम आदमी टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर रहा है, उसमें गाड़ी चलवाना है, हम्म। ठीक है। सेम आदमी डिलीवरी में, कुरियर डिलीवरी में अपनी गाड़ी चलवा रहा है, चल गया। वही आदमी अलग अलग जो माल, ट्रक खरीद लिया, 6 चक्का या 10 चक्का, जिसमें कभी सब्जी जाता है, कभी कुछ जाता है, कभी कुछ जाता है, डूब गया। मेन काम है ट्रक, समझिए ध्यान से। मेन काम है आपका ट्रक। उस ट्रक का हम रोल बदल रहे हैं, आदमी को रिजल्ट चेंज हो रहे हैं। क्लियर है ना? ट्रक पे आइए। उस ट्रक को वो चलवाता है अलग अलग जगहों पे माल भेजने में, वो काम उसका नहीं चलता है। उस गाड़ी को वो कुरियर कंपनी में लगा देता है, पार्टिकुलर उसके सामान ढोने के लिए, वहां उसका काम चल जाता है। उसको फिर ऑफर आता है कि आपको टूर एंड ट्रेवल्स की हमारी में कंपनी है, इसमें हमें गाड़ी चाहिए, हम अपने अनुसार आपको पैसा देंगे, मतलब जहां भेजना है। ड्राइवर आपका रहेगा, बाकी तेल और पार्टिकुलर कुछ मेंटेनेंस है इतने हजार तक का, वो हमारा रहेगा। उसमें उसका काम चल जा रहा है। काम गाड़ी का ही है, रूल बदल रहा है, उसके लॉस और प्रॉफिट चेंज हो रहा है। इसके आंसर आपको क्लियरली नहीं मिलेंगे। बात समझ रहे हैं? गांव में जो लोग कहावत एक बोलते हैं ना कि हम धूप में बाल नहीं सफेद किए हैं, तो हमने भी समय दिया हुआ है, हम किसी की करेक्ट। बात को जबरदस्ती नहीं मान लेंगे। बात समझ रहे हैं? किसी व्यक्ति के पास, आपके पास भी यदि एक्सपीरियंस अनुभव है, तो हमारे पास भी है। हमने ही कोई बात तुक्के में नहीं बोला। जैसे मैं हस्तरेखा नहीं जानता हूं, तो मैं हस्तरेखा पे कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। लेकिन जहां मैं जानता हूं, जहां मैं कर रहा हूं और करता हूं, वहां मैं निश्चित तौर पे अपनी बात रखूंगा। बात समझ रहे हैं? तो बीएनएन एस्ट्रोलॉजी बहुत सी ऐसी चीजों के लिए भी है जहां पे केपी से आप नहीं जान सकते। जैसे बीएनएन आपको ये भी बता सकता है आपके परिवार में कितने लोगों की 2 शादी दिख रही है, 3 शादी दिख रही है, किसी की अकाल मृत्यु हुई तो, या किसी को पुत्र होने के बाद संतान नहीं होगा, या पुत्री के बाद नहीं होगा, या पुत्र और पुत्रियों की संख्या हो गई, या भाई बहनों की संख्या हो गई, या आपकी कुंडली से आपके चाचा के बारे में, दादा के बारे में, ये बहुत सारी चीजें वो बता सकता है। ये फैक्ट है। आपके घर के पीछे अगल या बगल के वो वाली जो चीजें हैं, बहुत सी चीजें मतलब उससे निकलती हैं। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन हम जो अभी के प्रैक्टिकल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, बच्चे को कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, इंजीनियरिंग में भी क्या लेना चाहिए, इंजीनियरिंग में भी आर्किटेक्ट का काम करना चाहिए, या सिविल इंजीनियरिंग का काम करना चाहिए, या इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करना चाहिए, तीनों ही मकान से संबंधित है। अब इतना बारीक स्तर पे आपको नहीं निकलेगा। फिर अगेन मैं बता रहा हूं, मैं किसी एक एस्ट्रोलॉजर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बीएनएन पद्धति की बात कर रहा हूं। वो एक्यूरेसी कहीं ना कहीं से आपको दूसरी पद्धति का हेल्प लेना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये चीजें आज के समय में समस्या हो जाएगी। जेम स्टोन्स पहनना है, कौन सा जेम स्टोन्स आपके लिए सुटेबल रहेगा, बीएनएन से कभी आपको हेल्प नहीं मिल सकता, कभी नहीं। आज के समय में रेमेडीज में जेमस्टोन्स बहुत ही महत्वपूर्ण उसका स्थान है। क्योंकि आदमी कहीं भी है, चाहे देश में, विदेश में, मेट्रो सिटीज में, किसी भी प्रकार की लाइफ स्टाइल है, नॉर्मली लोग रिंग पहन लेते हैं, बाकी दूसरा उपाय रेगुलर बेस पे नहीं हो पाता है, सिंपल। तो ये इजी टू यूज है, एकदम हैंडी है, और आसानी से लोग कर सकते हैं। जेमस्टोन सिलेक्शन कौन सा स्टोन किसके लिए बेटर है, नहीं है, ये विदाउट केपी, मतलब बीएनएन से तो क्लियर नहीं है, एकदम निश्चित तौर पे आपको नहीं पता चलेगा। क्लियर है? जी। बोलिए अजय जी, क्या सोच रहे हैं? आपने भी कुछ वीडियो वीडियो देखे होंगे, जानकारी है तो बताइए मेरी इस बात को। जो सही है सही बोलिए, जो गलत है उसको गलत भी बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, नहीं नहीं, एकदम सही बोल रहे हैं सर। आपने बीएनएन कुछ सीखा है, चाहे वीडियो वीडियो या जिस भी नहीं प्रकार नहीं से नहीं, कहीं देखा है? बीएनएन नहीं, बस दो ही, वैदिक और केपी बस। केपी का, ठीक है।
हाँ। बीएनएन का भी बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं, ये भी आप देखेंगे तो समझ में आएगा। नहीं, तो आप बोल रहे हैं तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। वही चीज है, मैं बता रहा हूँ ना, है। देखिए, क्लास में किसी भी चीज को पढ़ाने का क्लास लेके, अब जैसे कहिएगा कोई आदमी वरिष्ठ आज प्रिडिक्शन निकाल ले कि हम घड़ी देख के प्रिडिक्शन कर देते हैं, या कोई आदमी हम्म, आ जाए कि भाई हम वो कौड़ी से कर देते हैं, इस प्रकार से भाई काम कितना मिल रहा है, कोर्स बेच देना वो अलग बात है। किसी भी ठीक चीज का है। कोई भी आप कोर्स ला के बेच दोगे लोगों से, लेकिन उस कोर्स को सीखने के बाद कितने लोग उससे काम चला ले रहे हैं, हम्म, कितने लोग का वो प्रोफेशन बन पाएगा, ये सबसे बड़ी बात है ना। जी जी। एक कस्पल इंटरलिंक पद्धति आई थी, वो सब लॉर्ड पे, फुलर कस्पल पद्धति उसको बोलते हैं। आप देखिए रेयर एस्ट्रोलॉजर उसके मिलेंगे आपको, जो मतलब उससे कंसल्टेशन दे रहे हैं। रीजन क्या हम्म, है कि उसमें जन्म सका समय जो है वो सेकंड में चाहिए आपको। यदि सेकंड में नहीं है तो आपको सेकंड तक लाने के लिए बीटीआर करना पड़ेगा। यानी आप कह देते हैं मेरा जन्म 9:04 है, उससे काम नहीं होगा। वो 9:04, 18 सेकंड, 19 सेकंड, 12 सेकंड, सेकंड। इस तरह से सेकंड में बताएंगे तो बनेगा। अब अच्छा। बताइए आज के समय में अभी भी लोगों को मिनट में कंफ्यूजन है, तो सेकंड में कहाँ से आएगा? सेकंड। उसमें हर कुंडली का आपको बीटीआर करना पड़ेगा, जो कि अगेन टाइम टेकिंग काम है। बहुत सारे क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेने पड़ेंगे, कई लोग देंगे कई लोग नहीं देंगे। उसमें क्या है, प्रश्न कुंडली उसकी सटीक होती है। तो कोई भी व्यक्ति जब पैसा देता है तो सिर्फ प्रश्न कुंडली के लिए नहीं देता है। लोगों के मन में होती है कि हम अपनी कुंडली के बारे में जाने, उसके स्ट्रेंथ हम्म, वीकनेस को जाने, अपनी दशाओं को जाने, जेमिस्टोन से अलग अलग चीजों को जाने। 2 4 10 क्वेश्चन पूछे, कुंडली रिलेटेड बताइए कि मेरा सूर्य कैसा, मंगल कैसा, चंद्र कैसा, बात समझ रहे हैं? जी। तो इसलिए वो भी नहीं चल पाया, बड़ा मुश्किल है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं कि लोग आपको उस प्रैक्टिकल अप्रोच को नहीं बताते, आधे बात को खा जाते हैं। बस जैसे ही है, अश्वत्थामा मारा गया, शंख बज गया, बीच का हाथी खत्म हो गया। नहीं, जी। ऐसे न हम्म था महाभारत हम्म में कि युधिष्ठिर जी को बोलना है अश्वत्थामा मारा गया, वो बोले हम झूठ नहीं हाँ, बोलेंगे, तो ठीक है आप बोल देना कि अश्वत्थामा मारा गया, हाथी। अब हम्म मारा गया के बाद शंख बज गया, अब हाथी खत्म हो गया। तो वैसे ही है कि आधी बातें आपको बताई जाती हैं, बस आधा ही जानो, बाकी जब भरम लोगे, समय पैसा बर्बाद कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, मैं जो जी। जानता हूँ, जितनी चीजें मैंने लाल किताब भी पढ़ी है, बीएनएन भी पढ़ी है, थोड़ा वैदिक भी पढ़ा है, फिर केपी भी पढ़ा है, तो जो मैं पढ़ता हूँ जो जानता हूँ उसी पे अपना विचार रखता हूँ। जिसकी जानकारी नहीं है उसके बारे में कोई विचार नहीं, क्यों उसमें विचार देना, जबरदस्ती की बात। तो जन्म समय चाहिए। अब बात जैसे ही जुड़वा बच्चों पे आएगी, तो फिर आप ये कहो कि जुड़वा आप बताइए तो हम फिर निकालेंगे, हम बताएं क्यों? बात समझ रहे हैं? जुड़वा हम बताएं क्यों? हमारे पास टाइमिंग है, एक 8:04 है, एक 8:08 है मान लीजिए। हमें 8:04 वाले के बारे में जानना है, हम यही डिटेल्स आपको देंगे। अब हम क्यों बताएं जी कि हमारे पास 2 बच्चे हैं और ये जुड़वा है, फिर इस प्रकार से दबा पाओ? नहीं, समझ रहे हैं? तो ओवरऑल प्रैक्टिकल की जो हम बात करें, ये सबसे बेहतर है केपी एस्ट्रोलॉजी, कम समय में कॉन्फिडेंस देने वाला। क्लियर हुआ? जी। कोई और दिक्कत है इसमें केपी से संबंधित, क्यों सीखना या कैसे, तो पूछ लीजिए। और भी कुछ डाउट हो तो। हम्म। नहीं सर। अजय जी। नहीं, नहीं सर। ठीक है, चलिए तो जी। आगे बढ़ते हैं हम। जी सर।